ट्रंप का ग्रीनलैंड पर यूटर्न, यूरोपीय देशों पर टैरिफ का प्लान छोड़ा, कई बड़ी बात। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो के साथ हुई बातचीत के बाद अमेरिकी ग्रीनलैंड को लेकर एक संभावित समझौते की तलाश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अमेरिकी योजना का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने के अपने प्लान को भी फिलहाल छोड़ दिया है। अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों के साथ हुई एक बहुत ही सार्थक मुलाकात हुई बाद ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र के जुड़े एक संभावित समझौते पर फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया। नेटो ने भी इस बैठक को बेहद सार्थक बताया और कहा कि ट्रंप ने जिस फ्रेमवर्क का जिक्र किया है उस पर होने वाली चर्चाएं आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की केंद्रित रहेंगी। इससे पहले ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र को समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करना चाहेंगे। कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, डोडा में 10 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 10 सैन्य जवानों की जान चली गई, जबकि अन्य जवान घायल हो गए। स्थानीय लोगों और बचाव दलों ने मिलकर घायलों को निकाला। डोडा के बादरवा चंबा अंतर्राज्यीय सड़क क्षेत्र स्थित खानी टॉप के पास सेना का एक बुलेट प्रूफ वाहन सड़क से फिसलकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 10 जवानों की जान चली गई, जबकि अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। स्थानीय लोग भी पुलिस और रेस्क्यू टीम की मदद के लिए पहुंचे। इसके ऑपरेशन में 10 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घायल जवानों को बाहर निकाल लिया गया है। 3 जवानों को हेलीकॉप्टर से उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां उन्हें विशेष उपचार दिया जा रहा है। सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि हादसे की जाँच शुरू कर दी गई है और घायल जवानों की बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को परिवारों को सूचना दे दी गई है। ना ब्रह्मोस ना राफेल, फिर भी कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। भारत 26,000 करोड़ से शुरू करेगा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। भारत अब अंतरिक्ष से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसके तहत 52 जासूसी सैटेलाइटों का बड़ा बेड़ा सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। भारत अपनी सुरक्षा को अंतरिक्ष में नई ऊंचाई देने के लिए 52 नए सैटेलाइटों का विशाल बेड़ा तैयार करने की योजना बना रहा है। सरकार इस पूरे मिशन पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि सीमाओं पर 2400 घंटे पैनी नजर रखी जा सके। सैटेलाइटों की सबसे बड़ी ताकत इनकी नाइट विजन और हर मौसम में काम करने की क्षमता होगी, जिससे रात के अंधेरे या बादलों के पीछे छिपी गतिविधियों को भी पकड़ा जा सकेगा। इंफ्रारेड सेंसर और रडार सिस्टम खराब मौसम के बावजूद जमीन की बिल्कुल साफ तस्वीरें सेना को भेज पाएंगे। प्रोजेक्ट का पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 तक अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। 29 तक पूरा बेड़ा तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो जहां 21 उपग्रह बनाएगा, वहीं बाकी 31 सैटेलाइट निजी कंपनियों द्वारा तैयार किए जाएंगे। ये सैटेलाइट अलग अलग कक्षाओं में रहकर काम करेंगे, जिससे दुश्मन की लोकेशन पर दोबारा नजर डालने का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे भारतीय सेना को रियल टाइम डेटा मिलेगा और सीमा पर सैनिकों के जमावड़े या किसी भी निर्माण को तुरंत पता चल सकेगा। सिस्टम का कंट्रोल डिफेंस स्पेस एजेंसी के पास होगा, जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाकर दुश्मन को करारा जवाब देने में मदद करेगी। जमीनी बलों से लेकर नौसेना तक इससे सटीक खुफिया जानकारी मिलेगी, जिससे युद्ध जैसी स्थिति में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। पंजाब की कलह पर कांग्रेस आलाकमान का सख्त रुख, खड़गे आवास पर लगी चन्नी की क्लास। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में पूर्व सीएम चन्नी को कड़ी फटकार लगी। पार्टी ने उन्हें विवादित बयानों से बचने और गुटबाजी न करने की सख्त चेतावनी दी है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पंजाब कांग्रेस को लेकर बहुत ही अहम बैठक हुई, जिसमें करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेताओं के सामने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी को उसके बयानों के लिए कड़ी फटकार लगाई गई। आलाकमान ने साफ किया कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चन्नी को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वो मीडिया या सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ कोई भी बात न कहे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रणजीत सिंह चन्नी को एक बयान ने कांग्रेस नेतृत्व में मुश्किल बढ़ा दी थी। चन्नी ने आरोप लगाया कि पंजाब कांग्रेस में दलितों को सही हक नहीं मिल रहा, बड़े पदों पर सिर्फ जाट सिख नेताओं को कोई कब्जा है। इस बयान से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। केंद्रीय नेताओं को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बैठक में चन्नी को याद दिलाया गया कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी खुद पिछड़ों और दलितों के हक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में चन्नी का यह बयान पार्टी को कमजोर करने वाला है। आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे पूर्ण खबरों के साथ।